कहीं गलत तो हमको बता देना, हम कुछ गलत बोल रहे हो तो। ठीक है, आप तो एकदम हमसे भी ज़्यादा बोल रहे हैं। सेम टू सेम डायलॉग मार रहे हैं, एकदम सेम टू सेम डायलॉग मार रहे हैं। आपको रिपोर्टर बनना चाहिए था। तो भाई ने हमको एक और उपाधि दे दी है। हमको रिपोर्टर बना दिया अभी। चलो कोई ना, कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे, नहीं टीचिंग कुछ हुआ तो। रिकॉर्डिंग भी करनी है एक बार। यहाँ से देखिए छोड़ देना उसे, चूड़ी को ले लेना। ये एक नोजल है जिसके थ्रू ये जो है बिल्डिंग करी जाएगी। और ये दो पाइप जो लगे हुए हैं, एक में एसिटिलीन गैस होगी और दूसरा एक ऑक्सीजन सप्लाई दे रहा होगा। एसिटिलीन जो होती है वो जलती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी, तो यहाँ दूसरा एक ऑक्सीजन सप्लाई भी दिया जा रहा है सेम टाइम पर। तो दो अलग अलग गैस भी हैं, एक छोटी गैस है और एक बड़ी गैस है। तो ये देखिए, एक में एसिटिलीन गैस भरी गई है और दूसरे में मतलब एक एलपीजी टाइप है और एक हमारे पास दूसरा गैस रखा हुआ है। जी देखिए, यहाँ से जलना चालू हो चुका है। तो ये है ऐसे। अब इसके थ्रू यहाँ हमारे यहाँ कंप्रेसर में जहाँ लीकेज हो रहा था, इस पर वेल्डिंग करी जाएगी। देखिए भाई कैसे बनाएंगे। जहाँ जहाँ से लीकेज हुआ होगा, जो जंग खा जाएगी समय के साथ साथ, तो उनको वापस से रस्टिंग वहाँ से हटाई जाएगी और वापस से एक ये देखिए, ये अलग किया गया पाइप को। ये फ़िल्टर है हमारा। इसके एक्सपेरिमेंट्स आपको हमने कभी अपनी लैब में दिखाया होगा, जब कभी मैंने एक बार रेफ्रिजरेटर ठीक करी थी लैब में अपनी। आज हमारे यहाँ सामान वामान कुछ नहीं है, तो इसलिए आज भैया को बुलाया गया। सही है। वो क्या बोलते हैं इसको, फ़िल्टर वाला जो नया जो ख़राब हुआ है अभी, वो फ़िल्टर दिखाया रहा। एमसील का यूज़ होता है यहाँ पर अभी नहीं। अच्छा, हम लोग का देखिए जुगाड़ था जब हम लोग लेबोरेटरी किए थे। वो हमारा लगे ना। हाँ, मेरे को कॉल दिखा रहा है अभी चल गया। वेल्डिंग के लिए आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी रॉड्स आती है वेल्डिंग के लिए, तो ये वही रॉड ऐसी है जो अमूमन आपको वहाँ पर किसी लोहे वाला जो काम होता है वहाँ पर दिखता है, वैसी है। और गैस पाइपलाइन के लिए छोटे से काम के लिए एसिटिलीन गैस यहाँ पे यूज़ की जा रही है। वहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज़ किया जाता है, यहाँ पर यही है। ये एक्चुअली गैस के लिए है बेसिकली। तो यहाँ पे चेक किया गया, ये पाइप जो है पतली सी पाइप चेक करी जा रही है, कहीं इसमें एयर मतलब हवा जो है वो कहीं रुक तो नहीं रही, कहीं चोक तो नहीं हो गया। तो जैसे कि जो गैस हमारे फ्रिज के अंदर जाएगी वो इसी पाइप के थ्रू जाती है। कहीं गलत तो हमको बता देना, हम कुछ गलत बोल रहे हो तो। आप तो एकदम हमसे भी ज़्यादा बोल रहे हैं।
अभी हमारे फिक्स हो जाएगा, तो इससे पक्का वाला काम एक तरह से हो गया। जो मैंने आपको एमसील बोला था, वहाँ पर हमें प्रोजेक्ट में दिखाना होता था ना, तो एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था जब, तो उसमें क्या होता था कि गैस कहीं लीकेज हो जाता था, हमारा काम चल जाता था। ठीक है, अब ये फिल्टर के लिए देखा जाना है, सॉरी कंप्रेसर के लिए सक्शन पाइप जो है हो जाएगी, और यहीं पर पूरी गैस जो है भरी जाएगी, इसके थ्रू पूरी फ्रिज में जाएगा। और इसको फ़िल्टर करने के लिए भी एक फ़िल्टर हमारे यहाँ लगाया था, जो इसको फिल्टरेशन कर रहा था पूरी गैस को, और वही अभी उससे पहले अभी किया गया था। अब सक्शन पाइप में कहीं अगर कहीं जहाँ शुरुआत में आपको वीडियो नहीं दिखा पाया, शुरुआत में यहाँ पर क्या होता है, चेक करा जाता है कि अगर यहाँ पर कार्बन जमा होता है, काला काला आ जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं लीकेज आ रही है। तो शुरुआत में भाई आए थे तो उन्होंने चेक किया था पहले कि हाँ लीकेज हो रही है, सबसे पहले देखते उन्होंने इसी बता दिया था, और हमने भी आते थे ये बोला था कि हाँ है। अब इसमें ये सुता नॉजल नोजल हो गया, नॉजल होगा ना। हाँ, तो ये नॉजल जो है ये अब यहाँ पर हाँ गैस डालने के लिए गैस डाले आएगा यहाँ से, और इसके थ्रू शायद डालेंगे है ना, तो इसके थ्रू गैस डाली जाएगी। हमने बोल दिया कि अगर भैया कहीं गलत हो रहा है तो बताते जाना हमको। ये भाई हमारा दिन बेचारा काम करने के बाद भाई को भी दिखा दें। कितने बजे तक काम करते भाई मेरे? 9 से 11। वाह, तुम लोग तो रोजे भी चल रहे होंगे ना? हाँ देखिए तो दिन भर बेचारे काम करते हैं, लेकिन शाम को तब तो खा चुके होगे अब तक तो? क्या हुआ? अब तक तो कुछ खा चुके होगे? हाँ 7 बजे जैसे अपना दिन ढलता है तो ये लोग अपना खाना पीना इनका चालू हो जाता है, लेकिन प्रॉपर पूरा दिन भर जैसे सूरज उग जाएगा तब से ये लोग खाना पीना सब बंद। तो कुछ ऐसा है रमज़ान, जिसमें ईश्वर को ये माना जाता है कि ये 30 दिन पैगंबर मोहम्मद के होते हैं, और उनको इनके आदर के लिए होता है। जैसे अपने अभी हिंदू समाज में भी अयप्पा मंदिर के लिए अगर जाना है आपको तो 41 दिन का फास्ट रखा जाता है, तो सेम है, सभी धर्म एक ही होते हैं और उसी के थ्रू है। हालांकि उसके बारे में कई बार बात करेंगे, फिलहाल रेफ्रिजरेटर का देखिए फिर से। अब यहाँ पर लास्ट स्टेज है, फिर से जो है वो सेट करा जा रहा है। तो ये है नोजल जो फिट हो गया। और इसको भी वही वेल्डिंग करी जा रही है जैसा कि वहाँ बाकी जगह किया गया। जो साउंड आया ये बंद होने का ये बेसिकली गैस जब जाती है, जब बंद हो जाता है सप्लाई लाइन, तो एकदम से एक प्रेशर का जो मतलब एक फोर्स एग्जर्ट होता है उसकी आवाज़ है ये बहुत ही ब्लास्टिक साउंड आती है। क्या बढ़िया देखिए कलर आ रहा है इसका फोटो में, को भी फिर आएंगे। दिवाली की आतिशबाजी अभी हमने चला रहे हैं। बोलो एक ठंडा हो गया है। अब बेचारे को ठंडा करने के लिए बहुत गर्म हो गया, बेचारे मूड गर्म हो गया ऐसी गर्मी में। अब ये ठंडा करेगा फिर से, ताकि हाथ में जले हैं। अब इसमें गैस रिफिल होगा। अब लास्ट है, सब कुछ हो चुका है, बस केवल लास्ट स्टेज है, गैस का फिलिंग करनी है। और जो जहाँ पर कहीं कट था या कहीं पर रिफिलिंग की ज़रूरत थी, वो सब गैस जहाँ वेल्डिंग सब हो चुका है। अब बस फाइनल स्टेज है जो गैस भर जाएगी। गैस का नाम गैस का कौन सी गैस में डालते हैं, नाम क्या उसका? 834। उसका नाम ऐसा कंपोजिशन भाई को नहीं पता होगा। उस समय जब हम दिखाए तो उस वक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाली जाती थी, पर क्योंकि हमारे अर्थ की जो बाहर पृथ्वी के बाहर की ओजोन लेयर में कुछ होल्स बन रहे थे, इस चक्कर में पूरे देश भर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है यूज़ करना बंद कर दिया गया। तो उसी का कोई सब्स्टिट्यूट डाला गया, और उसमें ग्रेड होते हैं कई सारे ग्रेड। तो जैसे एसी में भी पड़ती है, कार की एसी में पड़ती है, तो उसी तर्ज पर एक रेफ्रिजरेटर में पड़ती है, और रेफ्रिजरेटर में बताया उस ग्रेड का नाम है 834। अब ये एक मीटर है, जिस मीटर से गैस को लेकर दिखाया जा रहा है। अब ये
यहाँ पर प्रेशर चेक किया था कि किस प्रेशर सही है कि नहीं सही है, और इसी स्पीड से वापस से अब इसी हिसाब इसमें सरफ डाल दीजिए, पानी बिल्कुल कम कर दीजिए। देखो भाई भी अपना ऑर्डर दे रहा है, लेकिन देखिए इसमें कुछ करना पड़ेगा। आते हैं। अच्छा, पढ़ाई करते हो यहाँ? अच्छा, 10th कर चुके हो? सही है। तो अभी आगे पढ़ाई नहीं करना चालू किया? क्या नाम है तुम्हारा? ये सरफराज है। पूरा नाम बताना अपना। नौसाद। हाँ, सरफराज नौसाद। और आपका नाम भाई? सरफराज। अरे दोनों ही सरफराज हो क्या यार? सरफराज है नौसाद। अच्छा, सरफराज आके क्या है? पूरा नाम बोलो ना। सरफराज आलम। तो कहाँ, बांगरमऊ साइड रहते हो क्या? कहाँ पर है, गांव कहाँ है? मुजफ्फरपुर। अच्छा, मुजफ्फरपुर से। अच्छा, मेरा दरभंगा। ओहो, तो ये बिहारी बाबू हैं ये? खेसारी लाल यादव। हाँ, ये खेसारी लाल के बहुत बड़ा भक्त बने ही। तो मेरी एक लीकेज गलती से छूट गया था। हैं? एक लीकेज गलती से छूट गया था। अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध होने वाला था ये। एक लीकेज देखिए यहाँ पर, बातें बातों में कहीं भूल गया कुछ भी करते हुए, पर नौसाद भाई को याद आ गया एकदम से। कुछ भी चीज़ छूटनी चाहिए, फिर वरना कोई करने का फायदा नहीं है, पूरी गैस बर्बाद दी जाएगी फिर। अगर दोबारा लीकेज होगा आएंगे तो कहेगा काम कर दिया, आगे दोबारा। तो इन लोग की ठुकाई होगी। इससे बेटर है कि ये लोग पहले से ही सही काम करें। ये होता है अमूमन, कहीं ना कहीं देखिए बात छूट जाती है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अपनी तरफ से हर कोई परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो क्या था ना, यहाँ पे ज्वाइंट है, हमें लगा अंदर से एक ही पेंट रखा है। हमें लगा यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, और ज्वाइंट था असल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फ्रिज को लगभग हो चुका होगा लगभग 7-8 साल, 25 साल तो नहीं, लगभग 8 साल हो गया। और 8 साल में हम लोगों ने, आप लोगों ने पहले ही वीडियो देखी होगी, तो उस वक्त हम लोग साथ में रहते थे। कई लोग बैचलर में, अभी भी बैचलर ही हैं, पर तब का 5-4-5 लोग साथ में मिल गए, तब भी ये थी। फिर उसके बाद बड़ी फ्रिज आई, कई आई, यूज़ होना बंद हो गया। तो होता है ना, यूज़ नहीं करेंगे तो गैस धीरे धीरे कहीं ना कहीं लीक होना चालू हो जाती है। आप बोलिए, जो बिल्डिंग में हुआ है वो लीकेज चेक हो रही है प्रेशर डालने के बाद। अब ये यहाँ पर देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर कहीं पर भी अगर कहीं लीकेज होगा अभी भी, तो बबलिंग के रूप में निकल आएगी। और इस वजह से वो सरफ का घोल अभी हमको लेने के लिए भेजा गया था, तो वो उस पर लगाया जा रहा है ताकि एक बबलिंग, जैसे आपने अमूमन देखा होगा ना कि जिसने पंचर करवाया होगा, तो जस्ट लाइक पंचर चेक किया जा रहा है यहाँ पर राइट नाउ। सेम डायलॉग मार रहा है। आपको रिपोर्टर बनना चाहिए था। तो भाई ने हमको एक और उपाधि दे दी है। हमको रिपोर्टर बना दिया अभी। चलो कोई ना, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, नहीं टीचिंग कुछ हुआ तो। यहाँ पर जो भी वेल्डिंग हुई है, वेल्डिंग के बाद से चेक किया गया अभी। पॉइंट पर इवन जहाँ नहीं, चलिए फाइनल स्टेज वापस से एक बार वापस रीचेक कर लिया, ताकि परेशान ना घुस जाए अंदर। ये हो गया फ्लैशिंग। खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो, ऑन करो भैया। एडजस्टमेंट की जा रही है। अब उसके बाद यहाँ पर गैस को ऑन करेंगे। देखा जा रहा है कहीं पर कहीं अभी भी कहीं लीकेज है, कुछ ऐसा आ रहा है क्या इधर से, क्योंकि जो भी जाए कंप्रेशर में होता है, जो गैस होती है वो इन्हीं पाइप के थ्रू पूरी अंदर घूमते हुए, इसके अंदर ही पूरा एक सर्किट होता है जो ये बना हुआ है, बहुत भयंकर एक जाल बना हुआ है जिसके थ्रू घूमती घूमती जाती है, और फिर फ्रीज़र के थ्रू सबसे पहले फ्रीज़र में जाएगी, देन आफ्टर नीचे आती जाती है। तो यही चेक किया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हीट आ रही है कि नहीं आ रही है। कंडेंसर हीट हो रही है नहीं हो रही है। अगर ये होगा तो आगे काम चलेगा। फ्रीजर में कूलिंग आ गया। ये देखिए आप, ये जो गैस सारी गई है, ये वाली गैस भाई पकड़ा हुआ है सरफराज, है ना। तो ये इसी के थ्रू यहाँ पर पहले प्रेशर चेक किया गया ताकि फ्लश से सारी चीज़ें एक्यूरेट है कि नहीं है, एंड देन आफ्टर यहाँ पर ये आया हुआ है। ठीक है, अब आपको आगे कलम दिखा। जो गैस होती है ना, वो यहाँ पे आइस बनेगी, वो हाथ चिपक जाती है,
अच्छा ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे अभी तक नहीं पता था, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसका मतलब यहाँ से इमीडिएट इफेक्ट कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलता है करके इसी उसके बाद वजह से। हटाइएगा तो हाथ चिपक जाएगा आइस में। जी ये देखो, ये सबसे पहले ये जो पाइप आया हुआ है ना, ये पाइप ही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडक बनाए रखता है। और ये सीट जो है सबसे पहले ठंडी यही होती है आइस तो अभी आप देखो एकदम से ठंडी हुई है, बहुत ज़्यादा कूलिंग हो चुका है, जो कि बिल्कुल कूल नहीं हो रहा था। तो हम आप तो फील नहीं कर सकते, मैं फील कर पाऊँगा, यहाँ टेम्परेचर नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर जो भी दिखा कि हल्का सा भी गीला हाथ लेंगे, क्या गीला करना हाथ तो अब नॉर्मल चिपकेगा। तो ऐसे ये हाथ मैंने गीला कर लिया, अब मैं यहाँ पर चिपकाऊँगा तो हल्का सा थोड़ी देर रखें। ओहो, मुझे खुद ही पहले ठंडा फील हुआ, लेकिन देखने के लिए हाँ, ये आपको धुआं निकल के आएगा। स्टीम जो है ना, ये स्टीम में फॉर्म में चेंज हो रही है, देखिए। तो इसका मतलब है कि इनका काम हो चुका है। अब ये एक और चीज़ देखा जाता है कि कंट्रोल्ड वे में रहे, क्योंकि होता क्या है कि आइस एकदम से बहुत ज़्यादा वो यहाँ बनने लगती है। अब वो क्या होगा, कुछ दिनों बाद इतनी ज़्यादा आइस बनने लगेगी कि पूरा ब्लॉक रहता है। जनरली होता है, ये सभी में होता है। तो इवेंचुअली इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया जाता है ताकि डिफ्रोज कर पाओ। डिफ्रोज मत करना। हाँ नहीं, अभी डिफ्रोज नहीं कर रहे थे, अभी तो बंद हो जाएगा। तो ये पॉइंट एक दिया जाता है ताकि जब ज़्यादा कूलिंग हो जाए, जब पूरा एकदम केदारनाथ के एकदम भगवान भोलेनाथ ऑटोमेटिक काम करती है। अच्छा ये एक और चीज़ है, लेकिन नहीं, मैनुअली हम कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो अपने आप भी काम करती है, पर इसमें ऐसा नहीं था, वो लगातार बन जाती है। और अब आज जिसकी वजह से क्या होता है, इसका सेंसर ना खराब होती है। जी जी, जो ये सेंसर गई हुई है, तो जो नीचे अटैचमेंट वो रखी है वहाँ पे कोने पे, वो सही है ना, देखो बड़ा। वो तो थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक डिफ्रोज नहीं करेगा, तो समझिए खराब है। तो सब कुछ बंद करो, सामान पैक करो। हाँ, यहाँ से चालू। तो काम पूरा हो चुका है, पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है, अच्छी तरीके से चिल्ड हो चुकी है। चिल्ड, हाँ, अच्छे से चिल्ड एकदम से हो गई है। 10 मिनट में बर्फ जम जाएगी। तो बस फाइनल, अभी गंदी सी फ्रिज वापस सब साफ हो जाएगी। चार्जिंग का लाइन निकलेगा। लास्ट स्टेज जो हटाया जा रहा है पूरी तरीके से, जो नोजल है, इस नोजल को वापस से हटाया जाएगा। ये हटाया गया, ये जो फ्लश जो मेन जो था यहाँ से ये हटाया गया, और इस नोजल को बंद किया जाएगा कैप से। ये कैप लग गई, ये पुरानी कैप है क्या? चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा काम। आपका हीटिंग पैप हो गया, गर्म सेक्शन हो गया। लास्ट चेक हो रहा है, पर अभी भी कुछ भी है क्या? नहीं, इसको जरा एक काम करो, इसको अंदर, हाँ, अभी जो फिल्टर था, फिल्टर को वापस से जहाँ था वहीं रख दिया जाएगा। अब लास्ट फाइनल होगा चेक। लगभग 2 साल बाद तो इस फ्रिज का यूज़ हो रहा है, 2 साल बाद तो लेकिन काफ़ी काम आ जाती है हमारे अकेले के लिए, ऑफिस के लिए काफ़ी काम रहती है। तो अभी तक क्या था, अभी तक बड़ी वाली फ्रिज की काम चल रहा था। चलो हो गया ये फाइनल। ये फ्लेक्स केमिकल करना, ये क्या है? केमिकल है फ्लेक्स, पाइप को चिकना करने के लिए जो, होता है। हाँ, जो स्मूथ बनाने के लिए काम आता है। ये हल्का सा पाउडर फॉर्म में होगा ना, ये तो जी जी, हाँ, ये पाउडर फॉर्म में है ये। ड्रग्स। हाँ ये भाई देखो, इसकी आंखें देख लो, नशा देखे ना, ये देखो, ये ना ड्रग्स करके हटा हुआ है। इसको जब फिल्टर को और अंदर कर लो ना, कर सके तो, क्योंकि चिपकाते हैं ना इसको, दिक्कत करेगा फिर ये, जितना हो जाए। देखो अब नहीं होगा भैया, ठीक है, छोड़ दो फिर, इतना तो ये बाकी रहा। तो इन दोनों ने काम सक्सेसफुली कर दिया है। वो भी टाइम आप देखोगे तो टाइम 11 बज रहा है, 11 बजे इन लोग को बुलाया था, अगर नीचे ही बगल में रहते हैं भाई। चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, कल आइसक्रीम खाते हैं।